तो इस बार हमारी कंपनी में आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट के हकदार आप भी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी दिया जाए। तो बोनस के तौर पे यहाँ पे कुछ 50-50 हज़ार की गड्डियाँ रखी हुई है और एक ये सरप्राइज बॉक्स रखा हुआ है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कैश लेना पसंद करेंगे या ये गिफ्ट बॉक्स। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? या शो, इस बॉक्स में क्या है? जैसा कि मैंने बोला ये तो सरप्राइज है, तो सरप्राइज तो किसी को बताया नहीं जा सकता ना। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसमें और भी ज्यादा कैश हो। इट्स ऑल अबाउट योर लक। इसका मतलब इस बॉक्स में कुछ निकल भी सकता है और कुछ नहीं भी निकल सकता। तो देखो यार, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं तो पैसे ही चूज करूंगा। लेकिन अगर इस बॉक्स में कुछ अच्छा हुआ? पर हम रिस्क क्यों ले सकते हैं यार, क्या पता इसमें कुछ भी ना हुआ तो। ये भी तो सही कह रही है, पैसा लेना है ठीक है, क्या पता कि पैसे भी जाएं और उसमें भी कुछ ना निकले। तो एक काम करते हैं, हम पैसे चूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपना अपना बोनस ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मैं अपने हिस्से के पैसे उठा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर मैं भी पैसे ही चूज करूंगी। तेरे लिए तो ये बॉक्स बचा है, देख लियो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा खाने का निकल जाए, तेरे बच्चे आज कुछ अच्छा खा लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सूरज, आपके हिस्से में आता है बॉक्स, अब आप उठा लीजिए। वैसे अगर इस बॉक्स में कुछ नहीं हुआ तो? अगर सर इस बॉक्स में कुछ भी नहीं निकला तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी सैलरी तो टाइम पे दे ही देते हो और बाकी ये सारे एक्स्ट्रा पैसे तो बोनस थे ना सर। और मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी आपने कभी मना नहीं किया, तो मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ अगर ये बॉक्स खाली भी निकले या इसमें पैसे हो या कुछ भी नहीं। फिर भी अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इन सभी ने अपने अपने हिस्से के पैसे उठा लिए और इस गिफ्ट बॉक्स में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी। सर बुरा तो मुझे तब लगता जब आप मेरी सैलरी से पैसे कट करते या मुझे सैलरी मेरे टाइम पे नहीं देते। ये तो एक्स्ट्रा पैसा है ना सर, बोनस है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है सर। और बोनस सर ये तो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, और आप अपनी खुशी से कुछ भी दो सर, मुझे सब मंजूर है। वो कहते हैं ना सर, जब भगवान के दर पे जाते हैं और हम सेवा करते हैं, बदले में हमें जो भी प्रसाद मिलता है हम बिना कंप्लेन करे उसे माथे से चूम के लगा के ले लेते हैं, वहाँ पे हम सवाल जवाब नहीं करते। ऐसे ही सर जो भी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ सेवा समझ के ही करता हूँ, और इस सेवा का फल मुझे जो भी मिले मुझे मंजूर है सर। सूरज, तुम्हारी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, एक बार इस बॉक्स को खोल के देख लो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा ही निकल जाए। जैसा आप कहे सर। सर 2 लाख रुपए, इतने सारे पैसे सर? एक्चुअली सूरज क्या है ना कि मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को 5 लाख रुपए बांटना चाहता था बोनस के तौर पे। अब मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे 50-50 हज़ार की गड्डियाँ रख देता हूँ और बाकी के जो पैसे बचे हैं उनको बोनस के तौर पर किसी गिफ्ट बॉक्स में रख देता हूँ। मैं देखना चाहता था कि किसकी किस्मत में कितने पैसे आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज है ना, है तो वो भी अच्छे, लेकिन वो थोड़े से चालाक है और तुम थोड़े से भोले। मुझे पता था कि ये बाकी के पैसे तुम्हारे हिस्से में आने वाले हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पैसे तुम्हारे हिस्से में आएंगे, क्योंकि तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर सर ये पैसे बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं नहीं रख सकता। आप मुझे उतने ही पैसे दे दो जितने बाकी लोगों को दिए। नहीं सूरज, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, और देखो ना हमारी कंपनी में ऑलरेडी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब एक कंपनी को फ़ायदा क्यों होता है? जब उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ मेहनत से काम करें और लॉयल्टी से काम करें। और तुम पिछले 3 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, और तुमने बहुत ईमानदारी से और पेशेंस के साथ हमारे साथ काम किया है, और कभी भी तुमने कोई भी कंप्लेन नहीं की। इवन तुमने आज तक सैलरी बढ़ाने की बात भी नहीं की। तो बस ये सब तुम्हारे बोनस के तौर पर तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। प्लीज़ इसको रखिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ साहब बताएं, कितने कप चाय लगाऊं? अरे माँ, आप माँ? श्वेत की माँ तो गाँव में रहती है ना, तो ये किसको माँ बोल रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हो? शोएब, तू यहाँ? कैसी हो माँ आप? खुश रहो अच्छी हूँ मैं। ना कोई कॉल ना मैसेज, मैं कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। घर पे भी गया, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। शोएब ये कौन है?
ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है, पर तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ गांव में है, तो ये कौन सी माँ है तुम्हारी? वो भी मेरी माँ है और ये भी मेरी माँ है। शोएब, ये कौन है? ये गैस करो कौन है? अरे आपकी होने वाली बहू है। बहू? ये तो बहुत सुंदर है। बहू? ए, दूर दूर रह के बात करो। और मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ। जो भी रिश्ते निभाने हैं ना, वो शोएब के साथ निभाओ, मेरे साथ नहीं। दीक्षा, किस तरीके से बात कर रही हो तुम इनसे? तमीज भूल गई तुम? बड़ों से कैसे बात करते हैं? शोएब कोई बात नहीं, ये मेरी बहू है, मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानती। शोएब से कह दो ये बार बार ना मुझे बहू बहू ना कहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दीक्षा, अरे छोड़ ना बेटा, ये कैसी बात लेके बैठ गया। अब ये बताओ तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग ना चाय पीने के लिए आए थे। आपको तो पता है ना मुझे चाय कितनी ज्यादा पसंद है। तो मेरे एक ऑफिस के दोस्त ने बताया कि नॉर्थ हाई बिल्डिंग के नीचे एक बहुत अच्छी चाय बनाती है एक आंटी। तो बस थोड़ा सा मन हुआ तो आ गए हम लोग। अच्छा, वो चाय की दुकान वो भी मेरी है बेटा, और मैं ही वहाँ चाय बनाती हूँ। चाय की दुकान आपकी है? हाँ, वो मेरी है। चलो ना, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। माँ, आपकी तो बहुत अच्छी खासी फैमिली हुआ करती थी। अंकल का भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, आपका बेटा भी सेटल्ड था। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको चाय की दुकान खोलनी पड़ी? बेटा, अब अंकल तो रहे नहीं, 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। और तुझे तो पता है मेरे बेटे की शादी हो गई है। 3 साल से जब से वो घर में आई है ना, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो कहती है ये बुढ़िया ना बोझ बन गई है, जब देखो इसको दवाइयाँ ला के दो, इसके खाना, इसके पानी, इसके हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इतना नहीं कर सकती। बेटा, भगवान ने जिंदगी दी है, मुझे तो जीना ही पड़ेगा। या हंस के जीऊं या रो के जीऊं, रो के भी जिंदगी काटनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हंस के जिंदगी निकालूं। बेटा, अंदर दिल में बहुत दर्द है। उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। बेटा मेरी बात नहीं सुनता, उसने भी समझा माँ चोर है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी जिंदगी तो चलानी है ना, इसीलिए मैंने बस एक छोटी सी चाय की दुकान खोली थी। पता नहीं कब लोगों को चाय इतनी अच्छी लगने लगी कि वो चाय की टपरी देखते देखते इतनी बड़ी दुकान बन गई और वायरल हो गई और लोगों को इतनी पसंद आने लगी। माँ, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझसे बताना जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैं तुझसे क्या बताती, जब मेरा खुद का बेटा मेरे काम नहीं आया तो तू तो फिर भी पराया था। तुझसे कैसे उम्मीद लगा लेती मैं? आपने मुझे इतना बुरा समझ लिया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटा छोड़ना, कैसी बात लेके बैठ गया। चल ना, मैं तुझे बहुत अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। ठीक है, चलिए। आ जाओ, चलो। चलो दीक्षा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और मुझे उस गरीब के हाथ की चाय वाय नहीं पीनी है। हमारा दिमाग खराब हो गया है। जब कुछ पता नहीं हो ना तो बीच में नहीं बोला करते। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, मैं बताता हूँ। फिलहाल चुपचाप चलो। अब बैठो तुम लोग, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो दीक्षा। शोएब, वो औरत कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे इतना सुना रहे हो इतनी देर से? दीक्षा, ये वो औरत है जिसने मेरी ऐसी टाइम पे मदद की थी जब मेरे अपनों ने मुंह मोड़ दिया था। ये जो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ ना अपनी, और जो आज इतनी सक्सेस है मेरे पास, सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। अगर उस टाइम पे ये मेरी मदद न करी होती ना, तो आज मैं ऐसी जगह जॉब कर रहा होता जहाँ पे मेरे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे होते। तुम्हें जानना है ना कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? मैं तुम्हें बताऊँ। शोएब, क्या हुआ बेटा? तू यहाँ जीने में क्यों बैठा है? कुछ नहीं, वो बस मन अजीब सा हो रहा था तो बाहर आके बैठ गया। आप कहाँ जा रही हो? मन नहीं लग रहा था? क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला तुझे? कुछ नहीं, बस बताया ना, मन नहीं लग रहा था घर में तो बाहर आके बैठ गया। किसी ने कुछ बोला तुझसे? कुछ बात हुई? इधर देख, माँ बोलता है ना मुझे। बता, क्या बात है? बता ना बेटा। सर का कॉल आया था, बोल रहे थे अगर इसी हफ्ते कोचिंग की फीस जमा नहीं की ना तो कोचिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। अब माँ, आपको तो पता है ना कि घर में कोई कमाने वाला है नहीं मेरे अलावा, और मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। पापा की तबीयत खराब रहती है। अपने यार दोस्तों से बोले था पैसों के लिए, किसी ने कोई मदद नहीं की। रिश्तेदार भी बस नाम के ही है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे कितना पैसा चाहिए तुझे? पैसा तो बहुत चाहिए, लेकिन अब पैसा तो बहुत चाहिए, लेकिन एक बात समझ आ गई
बिना पैसों के ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करता। सबने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की, बोलते हैं तेरे पास खुद फीस भरने के पैसे नहीं है तो हमारे पैसे कैसे लौटाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ देता हूँ माँ, क्योंकि पढ़ाई से वाकई कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है जो कि मेरे पास है नहीं। मतलब तू अपना करियर बीच में ही छोड़ देगा, पढ़ाई छोड़ देगा अपनी? क्या करूँगा, छोड़नी तो पड़ेगी ना। नहीं छोड़नी पड़ेगी। अभी तुझे जमा कराने के लिए कितने पैसे चाहिए तू मुझे बता। 45,000 रुपये। बस 45,000 रुपये ना? ये देखो, ये तेरे अंकल ने भी मुझे पैसे दिए कि बैंक में जाके जमा करा दो। अभी इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। ये पकड़ पैसे। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये अंकल की मेहनत की कमाई है, उनको पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। अरे मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ जो एक बाप अपने बेटे को पैसे उठा के दे रहे, जा ले बेटा फीस जमा करके आ जा, पार्टी क्लब ये सब कर ले, जा पैसा उड़ा। मैं सिर्फ आपको जुबान से माँ बोलता हूँ, रियल में आपका बेटा नहीं हूँ। इन पैसों में मेरा कोई हक नहीं है। बस सिर्फ जुबान से माँ बोलता है ना? कोई बात नहीं, पर मैं तुझे दिल से अपना बेटा मानती हूँ। और ये पैसे ना अंकल के हैं, और अंकल के पैसों पर मेरा पूरा अधिकार है। इन पैसों को मैं जहां चाहे वहां खर्च कर सकती हूँ। मैं तुझे दे रही हूँ अपने बेटे को, इससे जाके ना फीस जमा कर और अपनी पढ़ाई शुरू कर। और तुझे जब भी जितने भी पैसे की जरूरत हो ना, सिर्फ एक बार मुझे बताना बेटा। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं अपने बेटे का करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये तो हाथ का मैल है, आज है, हो सकता है कल मेरे पास ना हो, पर अभी तो मुझे अपने बेटे का करियर देखना है। अगर तेरी लाइफ बन गई ना, बहुत पैसे आ जाएंगे। जहां मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, हाँ आपने मेरा हाथ थामा, लेकिन वादा करता हूँ माँ, तेरे पैसे ना मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। उनको ऐसी जगह खर्च करूंगा ना, तू भी मेरे ऊपर प्राउड फील करेगी। इतना बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। मेरा वादा रहा मेरी माँ से। मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे पे। अब बैठा क्या है, चलना, जमा करा पैसे। आजा मेरे साथ चल, आजा। अब बताओ, जिस औरत ने मेरी ऐसे टाइम पे मदद की हो जब मेरे अपने काम नहीं आए, तो तुम्हें क्या लगता है अब मैं उनकी मदद न करूं ऐसे टाइम पे जब वो मुसीबत में? दीक्षा, इंसानियत मेरे अंदर भी है, हम लोग भी इंसान हैं। जब उन्होंने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया तो मेरा भी फर्ज है अब उनके बुरे टाइम में मैं उनका साथ दूं। अरे अंकल की डेथ हो गई, उनके बहू बेटे ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगाया। एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, कितनी बड़ी बात है। उनका कितना दिल दुखता होगा यार। दीक्षा, बस मैंने डिसाइड ये किया है, आज के बाद आंटी हमारे साथ रहेगी, हमारे घर। शोएब, पर तुम ये क्या बोल रहे हो? दीक्षा, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से तुम्हारी सुनता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं उनका एहसानमंद हूँ और पूरी जिंदगी एहसानमंद ही रहूंगा। आज जो मेरे पास सक्सेस है सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर उस टाइम पे ये मेरी पैसों से मदद न करती होती ना, तो आज मैं वहीं पे खड़ा होता जहाँ पे मैं पहले खड़ा था। आज ये बड़ी गाड़ी में जो मैं घूम रहा हूँ ना, इन्हीं की वजह से। दीक्षा, तुम्हारे अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा, समझ रही हो? बेटा तुम समझदार हो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आज तो तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है, आज के बाद उनके साथ कोई बदतमीजी ना सुन लो। मैं जैसे तुम मेरी माँ की कदर करती हो ना, आज से तुम भी उनकी ऐसे ही कदर करोगे। मैं बचपन से उनको माँ मानते आया हूँ, समझी? अब से तुम भी उनको माँ ही मान लो। आंटी जी, इधर आइए। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। आंटी जी, आई मीन मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी आपके साथ जो भी बदतमीजी की, उसके लिए हो सके तो आप मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, माफी मांगने की क्या जरूरत है? अब ये माँ बहू का खेल खत्म हो गया, तब चाय पिला दो। इतनी वायरल हो रही हो यार आप, बहुत मन कर रहा है। हाँ, आप जल्दी जाइए और हमारे लिए चाय लेकर आइए। हाँ, 2 मिनट बस, अभी लेके आई।